हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हिंदी से संस्कृत में हम आपको बताएंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई क्वेश्चन इससे अक्सर यूपी टेट में या सुपर टेट में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में हाई स्कूल यूपी बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। हमको संस्कृत में बदलना है। अब इसमें दिया क्या है, हम उसी चीज को देखेंगे कि जैसे देखिए, अतिथि संस्कृत में क्या होगा? अतिथि। पिता का पिता होता है, जनकः भी होता है और तातः भी होता है। क्या होता है? पिता का पिता या जनकः या तातः। अम्मा का क्या होता है? अम्बा, जननी या माता होता है। ठीक, अम्मा का। भाई का क्या होता है? भ्राता। क्या होता है? भ्राता होता है। बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज। बड़ा भाई का अग्रज और छोटा भाई का अनुज होता है। और सगा भाई का सहोदरा। क्या कहा जाता है? सहोदरा, मतलब सहोदर। एक ही पेट से जो पैदा होते हैं, एक ही माँ के पेट से जो पैदा होते हैं, वो सहोदर होते हैं। ममेरा भाई। ममेरा भाई का मतलब है कि मामा का जो लड़का होता है वो ममेरा भाई कहलाता है ना। तो ममेरा भाई मातुल पुत्र। और सौतेला भाई, सौतेला भाई का मतलब होता है जैसे एक ही मतलब पिता का पुत्र ना हो, ये होता है ना। तो सौतेला भाई अलग अलग माता जी का पुत्र हो तो विमातृजः। क्या होगा? विमातृजः। समझ में आया? ममेरा भाई और सौतेला भाई। फिर इसके बाद आपका है बहिन। बहिन को हम लोग क्या कहते हैं? भगिनी और सौसा। कहीं कहीं पर अक्सर करके बहिन को भगिनी ही बोला जाता है। जैसे बिहार क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो क्या कहते हैं? बहिन को क्या कहते हैं? अक्सर भगिनी ही बोलते हैं। फिर उसके बाद छोटी बहन अनुजा। छोटे भाई को अनुज, ठीक, और छोटी बहन को अनुजा। और बड़ी बहन को क्या कहता है? अग्रजा। क्या कहा जाता है? अग्रजा। बड़े भाई को अग्रज और बड़ी बहन को अग्रजा। फिर पति को पति या भर्ता या वरह। क्या अजीब नाम है पति का। पति का पति तो होता ही है, उनका भर्ता भी बना दिया गया है। उसके बाद वरह ना। फिर उसके बाद पत्नी, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी या भार्या। क्या होता है? संस्कृत में पत्नी का क्या होता है? अर्धांगिनी या भार्या। फिर उसके बाद चाचा का पितृव्यः। क्या होता है? पितृव्यः या तातकः। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दे लीजिएगा। चाची का होता है पृथिव्या। क्या होता है? पृथिव्या। फिर इसके बाद बड़े पापा प्रतातः। क्या होता है? तातः माने पिता, ठीक। उसके बाद बड़े पापा का क्या हो जाएगा? प्रतातः या ज्येष्ठ तातः। क्या होगा? ज्येष्ठ तातः। फिर उसके बाद मामा का क्या होगा? मातुलः। मामा का मातुलः। मामी का मातुली या मातुलान। क्या होगा? मातुली या माताला का क्या होगा? श्यालः। साली का क्या हो गया? श्याली। तो इसलिए जो ससुराल ससुराल में ज्यादा जाते हैं इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। साला का श्यालः, साली का श्याली, सरहद का श्यालिनी। और बहू, बहू का क्या होगा? पुत्रवधू। साढ़ू का क्या हो गया? श्यालीपति। श्याली का साढ़ू का क्या हो गया? श्यालीपति। बहनोई का आवृत्त या भगिनीपति। क्या होगा? भगनी माने बहन और पति माने उसका पति, तो भगिनी पति भी कह सकते हैं या आवृत्त। और देवर, देवर मतलब देवरह, देवरानी का याता। आवृत्त मतलब जो बार बार आता जाता रहता है उसे आवृत्ति कहते हैं। उसी तरह से बहनोई भी बराबर क्या होते रहते हैं? आते जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें आवृत्त कहते हैं। ठीक। अब देखिए, फिर आपका है जेठ का। इनका होता है ज्येष्ठ या प्रत्यग्रज। प्रति मतलब अपने पति के अग्रज, पति से अग्रज ना। फिर जेठानी का ज्येष्ठा। क्या होगा? ज्येष्ठा। ननद का ननांदा। ननद का ननांदा। नंदोई का ननांद्र पति। नंदोई का क्या होगा? ननांद्र पति। और समधी का क्या होगा? संबंधी। और समधिन का संबंधिनी। तो आजकल समधी, पहले क्या होता था? जब विचार एक दूसरे के सम होते थे तो संबंध बनते थे, मतलब समधी बनते थे। और अब आजकल शादी विवाह व्यापार हो गया है।
हमारा आपका सौदा पट गया, लेन देन का हिसाब अगर अच्छा बन गया तो हम संबंधी हुए और नहीं तो नहीं। इसीलिए रिश्ते आजकल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, इसलिए क्योंकि रिश्तों में क्या होने लगा है, व्यापार होने लगा है। पहले विचार सम होते थे तो समधी हुआ करते थे, अब व्यापार हमारा सही हो गया तो हम संबंधी बन रहे हैं, इसलिए हमारा क्या होता है, रिश्ता जल्दी टूटता है। तो देखिए संबंधी, समधी का संबंधी और समधिन का संबंधिनी, फिर उसके बाद सास का क्या होगा, श्वश्रु, और ससुर का श्वशुरः, और दामाद का जामाता। क्या होगा, दामाद का जामाता। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही कम लोग इसको बताए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बात को मानेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।